बाकी नाम पट गिने लड़ना सिर्फ मोची नाल। तो अगर कुश्ती करानी है तो आप ही के दंगल में, आप ही के मेले पर हम खेल लेंगे, लेकिन आप रूल जो है ना वो फिर आप ज़रा कर लें, ये वाले मैट वाले कर लें तो कुश्ती कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। और अगर देसी करनी है तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा शायकीन को। इंशाल्लाह देखें यही पहलवान है। अगर आप बड़ी पौड़ी की बात करते हैं हम, तो ये 3 4 5 बंदे ही मिलते हैं, तो इन्हीं के साथ ही कुश्तियाँ होनी है, बार बार होनी है, एक नहीं 10 कुश्तियाँ इंशाल्लाह होंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। 2 साल पहले हमने एक इंटरव्यू किया था इनाम भट्ट साहब का, जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि उन्होंने आसिफ पठान मोची के साथ कुश्ती लड़नी है। बट उससे पहले वो इंटरनेशनल जो टूर हैं वो खेलेंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद फिर वो इंशाल्लाह आसिफ पठान मोची के साथ भी कुश्ती लड़ेंगे। बट हमने देखा अभी तक हमारे पास एक बिगर पिक्चर है, हमारे पास रिजल्ट है कि क्या हुआ। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आवाम को इसी उम्मीद पे रखा कि किसी तरह से वो टाइम गुजार लें और उनको उनके साथ कुश्ती ना लड़नी पड़ जाए। अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, आप लोगों को पता है कि रुस्तम पाकिस्तान से पहले अवाम में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी कि आसिफ पठान की कुश्ती गुल्लू पठान के साथ कराई जाए। इतनी ज़्यादा लोग डिमांड नहीं कर रहे थे और समझ रहे थे कि अभी गुल्लू पठान को टाइम है, इंशाल्लाह 1-2 साल बाद उनकी आसिफ पठान के साथ कुश्ती होगी, तो अवाम भी उस तरह का वेट कर रही थी। बट अभी क्योंकि पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने खुद ही गुल्लू पठान को फ्रंट पेज पे खड़ा कर दिया है और रुस्तम डिक्लेयर कर दिया है, तो रुस्तम तो वही होता है जिसको किसी से भी डर ना हो, वो किसी से भी कुश्ती लड़ सकता है। और दूसरे पहलवानों को डर होता है कि वो रुस्तम के साथ लड़ रहे हों। ऐसा भी नहीं है कि गुल्लू पहलवान एक सीनियर रेसलर हैं या उनका जो पीक का टाइम है वो ढल चुका है या थोड़ी सी उम्र उनकी ढल चुकी है। नौजवान है, यंग रेसलर हैं और माशाल्लाह डे बाई डे उनकी पहलवानी भी अच्छी हो रही है। तो इस टाइम पे भी अगर वो आसिफ पठान मोची का बयाना नहीं पकड़ते, ये क्वेश्चन मार्क है देसी कुश्ती के लिए भी। अगर इसी तरह कुश्तियाँ लड़नी है तो फिर पाकिस्तान की देसी कुश्ती किस तरह प्रमोट हो सकती है जब एक रुस्तम एक इन डिमांड कुश्ती नहीं लड़ना चाहता। मे भी आपको याद हो कामोकी में एक दंगल हुआ था जिसमें गूंगा पहलवान बामुकाबला असद पहलवान भट्ट की कुश्ती हुई थी, जिसको हमजा भाई ने कराया था दंगल। और माशाल्लाह वो शौकीन बंदे हैं, उन्होंने कहा कि वो अब आसिफ पठान मोची की कुश्ती कराएंगे। तो उन्होंने उस वक्त इनाम भट्ट साहब को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर उधर बुलाया, उनसे कहा कि वो गुल्लू पहलवान की कुश्ती करवाना चाहते हैं। इनाम भट्ट साहब ने भी उनको हामी भर दी कि इंशाल्लाह मेरा जो शागिर्द है वो बड़ी कुश्ती आपके मेले पर दंगल पर लड़ेगा। बट अभी जब वो इनाम भट्ट साहब के पास गए हैं रुस्तम पाकिस्तान के बाद, उन्होंने कुश्ती करानी है आसिफ पठान मोची के साथ, और यहीं पर उन्होंने आसिफ पठान मोची से भी कन्फर्म किया कि आप कुश्ती लड़ना चाहेंगे, किसी से भी आप ही कराएं। तो आसिफ पठान मोची का यही बयान था कि आप किसी से भी मेरी कुश्ती करा लें, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तब वो इनाम भट्ट साहब के पास गए, इनाम भट्ट साहब ने यही कहा कि आप पाकिस्तान के किसी भी पहलवान के साथ लड़ना चाहें लड़ा लें, बट हमने आसिफ पठान के साथ कुश्ती नहीं लड़नी। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं लड़नी, आखिर क्या वजह है। अगर इनसे पर्सनली पूछा जाए कि आसिफ पठान कैसा इंसान है, तो यही कहते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है, सीधा साधा इंसान है और पहलवान भी बहुत अच्छा है, तारीफ़ करते हैं। बट कुश्ती की बात है, जब ग्राउंड लेवल की बात है तो वो नहीं लड़ना चाहते। तैयब पहलवान जंगवाला से उन्होंने कुश्ती लड़ी है, तो यहीं पर अगर आसिफ पठान के साथ कुश्ती लड़ लेते तो मे भी ये कुश्ती लंबी भी हो जाती। तैयब पहलवान जंगवाला आसिफ पठान मोची से ज़्यादा खतरनाक है, दाव स्किल वाइज वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तेज़ कुश्ती लड़ता है, काउंटर बहुत अच्छे करता है। बट आसिफ पठान को मोची पावर वाइज कुश्ती लड़ता है, लंबी कुश्ती ले जाता है। हो सकता है इनाम भट्ट साहब अगर कुश्ती लड़ लेते तो बराबर भी हो सकती थी, हो सकता है गिरा भी सकते थे और हो सकता है कुछ भी रिजल्ट आ सकता था। बट इस तरह की कुश्ती नहीं होनी थी जिस तरह की तैयब पहलवान जंगवाला के साथ कुश्ती हुई है। अभी जब वो गए हैं तो उन्होंने कहा है कि हम आसिफ पठान मोची के साथ नहीं लड़ेंगे, बाकी आप किसी से भी लड़ाएं। तो उन्होंने रीज़न पूछी, रीज़न का यही बताया उन्होंने कि 4-5 महीने बाद एशियन गेम्स आ रही हैं, तो उनकी हम तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप उसके बाद का टाइम रख लें, हमें फ़िक्स कर दें, हमें पैसे बता दें, हम आपको बयाना दे देते हैं। बट उन्होंने कहा नहीं, उसी वक्त ही हम बाद में डिसाइड करेंगे। बहरहाल मुझे यही लग रहा है कि ये यहाँ पर भी गुल्लू पहलवान को ट्राई कर रहे हैं, टाइम गुजारें। जिस तरह पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन डिक्लेयर करती है कि 2027 2 साल बाद रुस्तम पाकिस्तान होगा, 25 में शुरू हुआ था, अभी 27 में बनता है, मे भी वो 28 में ले जाएं। रुस्तम पाकिस्तान से पहले अगर कुश्ती हो जाती है गुल्लू पहलवान की आसिफ पठान के साथ, मैं बड़ा सरप्राइज़ होऊंगा और मैं खुद इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, आके वीडियो भी बनाऊँगा, अप्रिशिएट भी करूँगा कि ये देसी कुश्ती के लिए बहुत अच्छा इकदाम कर रहे हैं। बट रुस्तम पाकिस्तान से पहले मुझे नहीं लग रहा कि आसिफ पठान के साथ वो कुश्ती लड़ाएंगे कर रहे हैं। अभी भी वो वही तरीका अपना रहे हैं जो उन्होंने खुद के लिए अप्लाई किया था कि टाइम गुजारें और किसी तरह से कुश्ती स्किप करा जाएं। देखें, अगर गुल्लू पहलवान रुस्तम पाकिस्तान ना बना होता तो फिर कोई भी इस चीज़ की डिमांड नहीं करता और कोई भी इस तरह आपके पीछे नहीं पड़ता, ना ही कॉल्स करता और ना ही ठेकेदार इसके बारे में बात करते। अब आपने रुस्तम उनको बनाया है और वाकई आवाम के सामने आप उसको रुस्तम मनवाना चाह रहे हैं, तो ये कुश्ती होनी ज़रूरी है। इस कुश्ती के बगैर
रुस्तमी का फ़ायदा गुल पहलवान को भी इतना नहीं होना। आसिफ पहलवान की कुश्ती की बात कर लें तो हमज़ा भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब आसिफ पहलवान की कुश्ती जो है ना वो तैयब रज़ा अमान के साथ कराएं, और उनकी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। जैसे ये कुश्ती फिक्स होती है बहुत जल्द अनाउंस किया जाएगा। और गुजरांवाला और लाहौर के दरमियान एक इलाका है कामों की, वहाँ पर इंशाल्लाह ये दंगल होगा, टिकट वाला दंगल होगा। जैसे ही ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मैं लोकेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। हमज़ा भाई बहुत शानदार ये दंगल करा रहे हैं, तो हम उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। शौकीन बंदे हैं, माजी में कामोकी में बड़े बड़े पहलवान हुए हैं, जिनमें रुस्तम वहाँ के हुए हैं, सुल्तान डोगर, काफ़ी मायानाज पहलवान हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी उस तरह के पहलवान वहाँ से उठेंगे। और लास्ट टाइम भी हम जब गूंगा पहलवान और असद पहलवान बाट की कुश्ती हुई थी गए थे, काफ़ी ज़्यादा आवाम आई हुई थी, बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं। और अगर आसिफ पहलवान की पाकिस्तान के बड़े पहलवान हैं, तैयब रज़ा अमान की पाकिस्तान के बड़े पहलवान हैं, तो इनकी जब कुश्ती होगी तो इंशाल्लाह अवाम को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और पहलवानी भी बढ़ेगी। बहरहाल हम इस चीज़ की मज़म्मत करेंगे जिस तरह से वो देसी कुश्ती में पॉलिटिक्स को लेकर आ रहे हैं। आई होप कि बहुत जल्द पॉजिटिव न्यूज़ आए। जिस तरह जानी पहलवान की कुश्ती हुई थी आसिफ पहलवान के साथ और उसके बाद वो कुश्ती नहीं लड़े थे और उन्होंने यही कहा था कि वो अब रूसों में पाकिस्तान में ही आसिफ पहलवान के साथ लड़ेंगे, तो पॉसिबल है कि अब ये भी इसी तरह ही लेकर जाएं और नेक्स्ट जो रुस्तम में पाकिस्तान आए उसमें ही उनकी कुश्ती कराएं। बाकी ये थी न्यूज़, जैसे ये चीज़ कन्फर्म होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कन्फर्म बता दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।